पाती लिख लिख करके भेजी। तो एक पाती गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंची। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुरी की शोभा देखने को चले। राम और लखन को जब लेकर के चले तो एक बियाबान जंगल में पहुंचे। देखा राम ने कि एक पत्थर पड़ा है जिसकी प्रतिमा एक नारी की तरह नजर आ रही है। तो पूछ रहे हैं राम की, हे गुरुदेव, ये शिला क्यों पड़ा है जिसकी प्रतिमा एक नारी की तरह नजर आ रही है? तो गुरुदेव समझा रहे हैं, हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या। तो जवाब दिया, ये पत्थर कैसे बन गई? तो गुरु जी कहते हैं, हे राम, अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी, नेक नहीं, बहुत सुंदर। एक दिन अहिल्या के रूप को जब इंद्र ने देखा तो इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इंद्र मन ही मन में सोचता है कि हमको ऐसी दुल्हन और मिल जाती, मेरे सब दिल की जाती हमको। हमको ऐसी दुल्हन मिल जाती, रे समझ लगी है जाती। ध्यान रखना भैया, इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया चंद्रमा से कहे, भैया चंद्रमा, संचालक संजू यादव, समाजवादी पार्टी का नाम सुना दूंगी भैया आरती से पहले।
दो आ जाइए सीधे। इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा, जवाब दिया भैया अहिल्या का रूप देख करके मेरी मन बुद्धि दोनों काम करना बंद कर गई, आप हमारी थोड़ी मदद कर दो। एक बात और बता दूं, नीच आदमी से मित्रता बहुत जल्दी होती है, जैसे शराबी की शराबी से जल्दी होती है। एक शराबी सबसे आगे बिठा लो और एक सबसे पीछे, तो राम जाने कहां से मांग लग जाती है, कट के पीछे ही लग जाए। बोले भैया आएंगे, बोले आएंगे, संध्या की व्यवस्था कर दी आरती के बाद। बोले ठीक है। चंद्रमा बोला इंद्र से कि भैया अगर हमारा तुम्हारा इतनों सो काम न कर सके तो हमारा जीना बेकार है, बताओ क्या करूं। तो वो इंद्र बोला चंद्रमा से, पास तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। भैया चिंता न करो, जो कहोगे वही करूंगा। तो इंद्र बोला सुनो, तुम रिश्को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन भैया, मैं बाबा बन जाऊंगा। जवाब दिया, आप हमारा इतना काम कर देना। सो देर नहीं करी, चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन गया। इधर गौतम ऋषि का नियम था, जब मुर्गा बाग देता था सुबह 4 बजे तो वो गंगा स्नान को जाते थे। वो चंद्रमा ने गजब कर दियो, रात के जब 12 बजे तो चंद्रमा मुर्गा बनके रात के 12 बजे बाग देने लगा। अच्छा, पहले घड़ी का कोई सिस्टम नहीं था, बताते हैं बुजुर्ग। पहले जब मुर्गा सुबह 4 बजे बाग देता था तो आदमी उठ जाता था, जो आदमी बीमार था वो भी खटिया पर बैठ जाता था। अब आदमी हो गया चालाक, अब मुर्गा काट पीट के छोंक छांक के पेट में डाल लो, अब चाहे 10 बजे तक सो, चाहे 12 बजे तक, कोई मतलब ही ना है। हाँ, एक बात बता दो, पूरा सिस्टम ही बदल गया। पहले खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले
बाहर के, और अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। सुदादा जब मुर्गा ने बांग लगाई, गौतम ऋषि ने वस्त्र उठाए, गंगा जी के तट पर पहुंचे। इधर उस इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप रखा, कुटिया के अंदर प्रवेश करता है। मैया गंगा कहने लगी गौतम ऋषि के, हे गौतम ऋषि तुम्हारे घर में इंद्र घुसा है। तो गीले कपड़ा उठा करके संत वहां से भागे। देखा कुटिया के द्वार पर तो सच में इंद्र पहरेदारी कर रहा है, हाथ में भींगी धोती थी। खींच के चंद्रमा में मारी तो ध्यान से देखो तो आज भी चंद्रमा में दाग दिखता है। घर के अंदर से इंद्र निकल रहा था तो इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तूने मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं तेरी काम वासना कभी पूरी नहीं होगी। अहिल्या से कहा, कैसी पतिव्रता नारी है जो तू अपने पति को नहीं पहचान पाई। जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं तू पत्थर की। अहिल्या रोने लगी, बोले महाराज मेरा दोष नहीं है, और श्राप दे दिया तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहते हैं वो सत्य की सुनो अहिल्या, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, और जब कोई चरित्रवान व्यक्ति तुम्हारे शरीर से स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो गुरु कहते हैं राम से कि हे राम, संसार में तुमसे चरित्रवान व्यक्ति और कोई नहीं है, आप अहिल्या का उद्धार कीजिए। तो एक दिन नारी अहिल्या तारी, और तब ते नाम पढ़ो पगो धारी। बोल पगधारी भगवान की। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, आगे को बढ़े। जनकपुर में बड़े बड़े वीर धनुष तोड़ने को पहुंचे। इधर गुरु जी कहते हैं राम लक्ष्मण से कि जाओ बाग से कुछ पुष्प ले आओ, पूजा का समय हो रहा है। इधर मैया जानकी सखियों के साथ में उसी बाग में पूजा करने को चली। फूल बाग में आई और बई बगिया में घूमते हैं इधर सखी बोली सीता जी से के सुनो जानकी, राम की आगे राम की आगे सुनो दीदी, राम की आगे
सीता के सर पे अब सीता के सर पे लटक चुनरी राम बगिया में आए, रोनी भी राम बगिया में आए। तो दादा राम जी ने जब जानकी जी को देखा और जानकी ने जब राम को देखा तो बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये। और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। संसार को भूल गए। अब भैया लक्ष्मण राम को हाथ पकड़ के खींच रहे, चलो भैया गुरुजी इंतजार कर रहे, पूजा का समय हो रहा है। और इधर मैया जानकी की सखियां जानकी जी से कह रही हैं चलो सीता घर चलो। लेकिन दादा ऐसा क्या है, नैनों से मिले नैना, नैनों से मिले नैना और दिल में कछु है कहना, ऐसे मिल रहे हैं राम जानकी के नैना, ऐसे मिल रहे हैं राम जानकी के नैना। इधर मैया जानकी और ये 50 रुपए आए हैं चंद्रभान। तुम्हारी छाप लगे तो अच्छा अपने माइक में कह रही तो मना कर रहे, वैसे तो कह रहे अच्छा वृक्ष महाराज। ये 100 रुपए आए हैं इंद्रपाल यादव बमिया से, भगवान से सुख और शांति की कामना है। 50 रुपए चाचा चंद्रभान जाओ जोर से, भगवान से सुख और शांति की कामना है। जितनी भी परिचय में रख ली सबकी छाप लगाऊंगी लास्ट में, ठीक है। बोल कन्हैया लाल की। आ जाइए उसी जगह। इधर जनकपुर में बड़े बड़े वीर पहुंचे धनुष तोड़ने को, लेकिन दादा धनुष तोड़ना तो दूर, धनुष उठाना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। महाराज जनक जी ने जब ये देखा तो जनक बोले कि तजो आ
निज निज घर जाऊ और काऊ के विधि नहीं लिखे विभाऊ। यदि मुझे ये पता होता तो मैं सीता का स्वयंवर नहीं करता। ये बात हकीकत है। बिटिया वरमाला लेकर के बैठे हो और यदि दरवाजे पर बारात ना आए तो क्या बीतती है। इधर जानकी जी वरमाला लेकर के बैठी है लेकिन धनुष कोई तोड़ नहीं पाया। जो भी शब्द कहे जनक ने तो लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले ओ जनक। महाराज क्या कह रहे हो? अरे बोलो। कोई वीर नहीं है पृथ्वी पर जो धनुष को तोड़ दे। महाराज हाँ? ऐसे धनुष बचपन में जाने कितने तोड़ दिए तुमने। बिल्कुल। यदि गुरु जी की आज्ञा मिल जाए तो ये तो धनुष है। यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले। कहो सूरज चांद को निकली जाए या यम को खाक मिलाई डाले। तो धनुष की बात कर रहे हो। ऐसे धनुष ने कितने तोड़ दिए। केवल गुरु जी आज्ञा दे बस। तो इशारा करो गुरुदेव ने लखन को कि बैठो लक्ष्मण अब नपुर दबावना है। राम जी को संकेत किया कि उठो राम भंजो धन चापा। तो एक बात बता दूं, राम जब धनुष तोड़ने को चले तो लोग हंसने लगे, बोले चींटी चली पहाड़ उठा। और ये बात हकीकत है, ये दुनिया है। यहाँ आप कुछ करेंगे तो भी लोग ये बात करेंगे और कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बातें। आप मेहनत करिए और यदि आप सफल नहीं हुए तो यही लोग कहते हैं कि हमें तो पता आती ना कि फसकी कचुएबे वाली नहीं है। और भाई आप मेहनत करके कुछ बन जाओ तो यही लोग कहते हैं कि हमें तो पता आती जो बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि दादा ये दुनिया है, ये संसार है, ये सुख में आगे रहते हैं और दुख में बहुत पीछे। आपने देखा होगा किसी की शादी होती है तो दूल्हा सबसे पीछे होता है, बराती नाचते हुए आगे जाते हैं। और भाई कोई खत्म हो जाए तो मुर्दा सबसे आगे चलता है, लोग मुर्दा के पीछे, क्योंकि ये संसार का नियम है। लेकिन एक बात बताता हूँ, जीवन में कुछ करना है या कुछ बनना है तो झुकना पड़ेगा और झुक जाओगे तो कुछ बन जाओगे। क्योंकि दादा झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। किसी पहाड़ पर हम चढ़ते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो झुकना पड़ता है, और झुकोगे नहीं तो नीचे आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो राम जब चले धनुष को तोड़ने में, धनुष के पास पहुंचे, गुर ही प्रणाम मन ही मन की ना। राम जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, महात्मा दधीच को प्रणाम किया। तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो ध्यान रखना, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काऊ न लखा दे के सब। राम जी ने धनुष को स्पर्श किया, लेत चढ़ावत, क्या लिया और क्या चढ़ाया राम ने। तो सबसे पहले राम जी ने अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी, किससे? भोलेनाथ से कि क्षमा करना भोले बाबा, मैं तुम्हारी आन तोड़ने जा रहा हूँ। 50 रुपए निशान इनकी तरफ से है, भगवान से शांति कामना है। तो लेत चढ़ावत, राम जी ने शंकर जी से आज्ञा ली और धनुष पर चाप चढ़ाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, राम जी ने महात्मा दधीच की कुछ हड्डियों में जान थी, उस जान को खींचा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। राम जी ने धनुष उठाया, सर से ऊपर ले गए, एक तेज गरगराहट हुई। दादा लोग देखते ही रहे, देखते ही देखते राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र की। किसी ने देखा ही नहीं कि राम ने
धनुष तोड़ा तो तोड़ा कब? धनुष टूटा तो जानकी जी वरमाला लेकर के आ गई। विद्वान कहते हैं रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और मोहे देख सकल नर नारी। मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार जही भूमि जब सिय पगधारी मोहे देख सकल नर। और दूसरी तरफ लिखा है कि मोहे नारी नारी के रूपा। नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बदसूरत हो, औरत दूसरी औरत की बड़ाई स्वीकार नहीं कर सकती, कुछ न कुछ कमी बताएगी। और ये बात हकीकत है। भैया तो की बहू देखकर जाए, ऐसे माला में जाए तो पूछो कैसी बहू, बोले सही है बढ़िया है कोई दिक्कत ना है। और भाई माताएं देखने जाए तो कुछ न कुछ कमी, तो और तो सब ठीक है ना कुछ लंबी है। कहने का मतलब ये है कि औरत दूसरी औरत की बड़ाई पसंद नहीं करती। तो बाबा ने ऐसा क्यों लिखा? लिखा इसलिए कि जब ते नारे अहिल्या दारी तब ते नाम पढ़ो पगधारी। पगधारी है भगवान श्री राम। जब राम जी ने रंग भूमि पर पग रखा, जनकपुर के नर नारी बड़े मोहित हुए। अब समस्या एक है, क्या राम लंबे और सीता कछु? इशारा करो सखी ने राम झुक जाओ, तो राम जी ने मन करो कुछ झुकने को, तो लक्ष्मण ने कलाई पकड़ी, बोले डट जाओ, क्या कर रहे हो, सभा पे जदी बैठा रहे हो क्यों? बोले ससुराल की बात और पहली बात आयो, और पहली बार में तो झुक गए तो जिंदगी झुके झुके। अब पहले राम को जो ढीले से ठाड़े थे वो तो छाती तान के ठाड़े हो गए। सखियां बोली डर गई माला। एक बोली राम तो सीधे, लेकिन जो छोटो वालों बहुत आगू है। एक काम करो कुछ गारी गा लो, हो सकता है कि झुक जावे। तो एक बोली सुनो सकी, इन दोनों में कितना अंतर है। जे है सगे भैया एक ही बाप की संतान है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। दूसरी बोली बात तो सही कह रही है, कितना फर्क है। बोले फर्क कितना है, एक कितने शांत स्वभाव के जो राम है वो कितने शांत स्वभाव के, और जो छोटो वालों तो जे मानो जैसे कि सांप की पूंछ पे पाओ, कोई बात मुंह से निकलने नहीं देता। और रंग की देखो तो रंग में भी कितना अंतर है, एक कितने गोरे और एक कितने सांवले। तीसरी बोली तुम्हें कुछ पता है, राजा दशरथ की संतानें ना है तो अरे अयोध्या में बड़े बुरे बुरे काम होते हैं। सो जब इतनी बात कही तो लक्ष्मण ठाड़े हो गए, बोले लड़की इतनी मजाक ठीक है, अगर जाके आगे कुछ कही। सो राम ने हाथ पकड़ो बैठारो, भैया बैठ जाओ, ससुराल की बात है, ससुराल में तो थोड़ी बहुत बातें होती और गाली बैठो। सो भैया ले छोड़ बैठ गए। एक बोली देखो देखो मैं सही कह रही हूँ, और जे मेरी बात सुन के तुरंत खड़ो है वो जाकर मतलब दारे में कछु कारो है। चौथी बोली दारे में कारो ना है, पूरी दाली काली है। क्यों? जे चारों भाई जो है जे राजा दशरथ की संतानें नहीं है, और दशरथ की भी छोड़ो, अयोध्या में तो बड़े बुरे बुरे काम होते हैं। बोले क्या होते हैं? बोले एक डेंगची में बनाओ खीर, और खीर खाओ रे इच्छा है उतने लली लला पे ना। तो लक्ष्मण से न रुको, वो लक्ष्मण ठाड़े हो गए, बोले भैया सुनो, ससुराल है तुम्हारी तो गाली सुनो तुम। लक्ष्मण बोले सुन लड़की,
चले जे बात तेरी मानी का हम चारों भैया खीर दे पैदा है, लेकिन हमारे अयोध्या में इतना तो ठीक है कि संतान होती है तो पिता ना माता की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन तुम्हारे जो जनकपुर में क्या होता है? सोई लड़की सकुड़ गई, बोले मेरी नगरी में क्या होता है? लक्ष्मण बोले हमारे यहाँ माँ की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो माता की भी जरूरत नहीं पड़ती। बोले वो कैसे? बोले एक ले हाथ में पला और एक ले खुरपाए चावे तो नहीं खेत दे बिटिया। अब बोली वो लड़की, सुनो लक्ष्मण, कचीरते होते ना तकदीरते होते, ओ भाई अबदपुरी में लड़का पैदा खीरते होते, भाई अबदपुरी में लड़का पैदा। लक्ष्मण बोले सुनो, सोरी करे होती ना भोरी करे होती, जगदपुरी में बिटिया सती भोरी होती, जगदपुरी में। क्योंकि भैया हर की पहली हरैया में ओहो सीता जी निकली भलैया। हर की पहली हरैया में ओहो सीता जी निकली भलैया। एक गोली जाते मतेट को जे तो बहुत एडवांस हो जाए तो घर भीतर की पता है। अब एक काम करो, लड़ाई पे ना प्यार पे जाए पोटा और माला डलवा ले। एक बोली ऐसो न करो, चाचा ईंट ले आओ, सीता के नीचे ईंट रख दो, सीता को ईंट बैठाड़ो करके माला। देखा लखन ने कि जानकी जी उदास हैं। एक सखी थोड़ी समझदार थी, बोले सुनो लक्ष्मण, धनुष टूट चुका है और जब धनुष टूटा है तो शादी तो होगी। अब आपस में नातेदार बने गए हो, जो विवाद है ठीक ना, एक काम करो माला डलवाए। सो लक्ष्मण जी भैया राम के पैर छूने को झुके और राम जी चक्कर में पड़ गए। बोले यहाँ तो कोई मौका ना पैर छुए को, लक्ष्मण पाँव काय को पकड़ रहे। तो लक्ष्मण पैर छूने को झुके, राम जी भैया लखन को आशीर्वाद देने को झुके। लक्ष्मण ने इशारा करो सीता की तरफ, अब कौन से मुहूर्त के इंतजार कर रही हो, माला डालो। जानकी जी को मौका मिल गया, जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोल सियापति रामचंद्र की। राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। 50 रुपए हरिनंदन है यही नाम है, अच्छा 50 रुपए हरिनंदन किसी गांव से इनकी तरफ से आए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए, भगवान से सुख और शांति की कामना है। भैया परशुराम जी आए। परशुराम जी आया, परशुराम ने धनुष टूटा देखा तो कहा कि कौन वो नीच है जिसने धनुष तोड़ा। सवा शांत रही, लेकिन लाल आगे बढ़े, बोले क्यों उठाए रहे हो, जो धनुष है तो धनु ही है। और जब ये शब्द गए लेखन ने, परशुराम बोले इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, तू जानता है धनुष किसने तोड़ा। जवाब दिया, सुनो परशुराम, ऐसे धनुष भैया राम ने बचपन में खेल खेल में न जाने कितने तोड़ दिए, और इस सड़े से धनुष के कारण इतना उद्यम क्यों बचा रहे हो।
परशुराम बड़े क्रोधित हुए, फरसा निकाल लिया, जवाब दिया, लग रहा है कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। लक्ष्मण बोले, तुम हमें क्या मारोगे? तुम तो अपनी सगे माँ के नहीं हुए। जिस आदमी ने अपनी माँ मार दी वो दूसरे का क्या होगा? अब तो परशुराम और नाराज। तो दादा लक्ष्मण बोले, सुनो परशुराम, अरे हो ये अपराधी परशुराम तुम, जो तो सबको बिगाड़ न आए, और दही बिनो पियो भैया ने कहा भी कोने कारण आए। ज्यादा बड़बड़ के बातें कर रहे हो। परशुराम बोले, राम से की समझाओ राम। लक्ष्मण बोले, मेरी बात सुनो, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं लूं, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं लूं, छूने से फूल आए, उस मैया का लाल नहीं दो, अल्लाह से बड़े बड़े परशुराम कहीं असीर घुराई, काहे क्रोध करो बलराई, कहीं असीर अब तो भैया राम जी ने निवेदन किया, धनुष पर चाप चढ़ाया, परशुराम का क्रोध शांत हुआ। महाराज दशरथ जी को पाती लिख करके बुला लिया, समय का आवाज कृष्ण कथा भी होनी है। तो दादा जब जानकी जी को लेकर के महाराज दशरथ जी पहुंचे अयोध्या में, तो ध्यान देना बुजुर्गों, राजा दशरथ ने कौशल्या से एक बात कही, कौशल्या बहु लड़किनी पर घर आई, और रखियो ने न पलक की जाई। जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं, वैसे ही तुम्हें सीता की रक्षा करनी है। और ये नियम कहता है, घर में बहू आ जाए, बेटे की शादी हो जाए, तो ससुर को बार बार घर के अंदर जाना नहीं चाहिए। अब कछु ससुर तो हमने ऐसे देखे, जब सर्दी को टाइम होता है ना, तो बहू चूल्हे पे रोटी बना रही, तो ससुर डंगा बैठ के रोटी सिकवा रहे। अब बताओ बहू लाज कब तक मारे। नियम कहता है बहू घर में आ जाए तो बार बार घर के अंदर जाना नहीं चाहिए, और जाओ तो खास के। माताओं विद्वान ये भी कहते हैं कि घर में बहू आ जाए, बेटी की शादी हो जाए, तो सासू को ज्यादा श्रृंगार करना। अब कछु सासें तो हमने ऐसी देखी, हकीकत बात है, कछु सास तो हमने ऐसी देखी जो बहू को मंगलसूत्र डाल के जाते हैं, उन्हें जई नहीं पता कम करे करे। श्रृंगार करना चाहिए,
पर ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और घर में बहू आ जाए तो चाबी शांति से ही दे दो, तो हमें भलाई है, क्योंकि चाबी तो जानी आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल 5 साल बाद बहू घर में आ जाए तो माल की दे दो, तो हमें भलाई है, नहीं तो 2 रोटी मिलती मामा कुछ गड़बड़। अब भाई सासू को तो ना ही बुरो हो, तो सासू तो जब तक सांस लेने में परेशानी न करते तब तक जब तक नाक में दम रहते तब तक बहू को परेशानी करते रहते। लेकिन ध्यान रखना भैया, अगर तुम अभी बहू को परेशान करोगी तो यही अवस्था नहीं रहेगी, 10-15 साल बाद बुढ़ापो आना ही आना है। तो महाराज दशरथ समझा रहे हैं और कहते हैं, सुनो कौशल्या, सीता पराए घर से आई हैं, इसलिए सीता को कभी कष्ट मत देना। भैया धीरे धीरे समय बीता। महाराज दशरथ सोच रहे हैं चौथा पन आने वाला है, क्यों ना राम को राजा बना दो। तो तीनों रानियों को बैठा करके सलाह मशवरा किया, घोषणा करवा दी कल राम का राज्य तिलक होगा। देवताओं ने देखा यदि राम राजा बन गए तो रावण नहीं मरेगा। तो देवताओं ने सरस्वती जी से निवेदन किया। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि खराब की, जो कैकेयी की दासी है। और जब मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट की, मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और कहती है, हे कैकेयी, दुनिया में मूर्ख नारी आप हमें पहली दिखी जो अपनी बर्बादी पर इतनी मगन है। क्यों? क्योंकि राम यदि राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और यदि कौशल्या राजमाता बन गई तो तुम्हारी औकात एक दासी के समान होगी। क्या करें? जवाब दिया, आप अपने 2 वरदान मांग लो। कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई। महाराज दशरथ जब पहुंचे कैकेयी के पास तो कैकेयी कहती है, महाराज हमें नहीं पता था कि आप हमसे मतलब क्या प्रेम करते हो। यदि हमें ये पता होता तो हम आपसे विवाह नहीं करते। भैया वो कैकेयी कहती है, महाराज सुनिए मेरी बात। अरे है मतलब को संसार, है मतलब को संसार, और यहाँ खुद गर्ज जमाना है मतलब को संसार। दादा
वो कैकेयी कहती है महाराज यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं इस नगर में क्यों रहती, और हमें पता है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। एक तरफ राम को राजा बना रहे हो और दूसरी तरफ मेरे बेटा को ननिहाल तक से नहीं बुलाया। महाराज ये कहाँ का नियम है। राजा दशरथ बोले कैकेयी मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कैकेयी कहती है महाराज ऐसे नहीं तो चिकनी चुपड़ी बाती करके मुझ अबला को ना महकाओ, और यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा लो मैं मान जाऊंगा। महाराज दशरथ नहीं समझे, कहा कैकेयी मैं राम की सौगंध खाता हूँ, जो तुम मांगोगे वही दूंगा। कैकेयी बोली सुनो महाराज, पहला वरदान ये है दो वरदान पिया। मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन मेरे दो वरदान पिया। मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया। जवाब दिया मुझे मेरे वरदान दे दो। तो भैया राजा दशरथ रो करके कैकेयी से कहते कैकेयी जो मांगो वो दे दूंगा, लेकिन ये बात तुम्हारा जुबान पर मत लाना, मैं राम और लक्ष्मण को वन भेजूंगा। राम बिना हे रानी कैसे जिएंगे हम, यदि जावे राम बनो को तो रो रो मरेंगे हम। मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है महाराज कुछ भी हो आप हमें हमारे वरदान दे दो। तो दादा राम ने जब सुना तो वन जाने की तैयारी की।
विद्वान कहते हैं कि तपस्वियों का भेष धारण किया, वन राम को हुआ था जानकी और भैया लक्ष्मण रोने लगे, बोले हम भी साथ चलेंगे। तपस्वियों का भेष धारण किया, जब चले हैं वन को तो दादा ध्यान रखना, दादा अयोध्या में शोक सा छा गया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला रोती और कहती है तीनों प्राणी चले वन को। दादा मैया कौशल्या बहुत रोई और एक बात कही राम ने, हे माँ रोना नहीं, क्यों? सुनो, लगा लो मात सीने से बरस चो को जाते
मिलन बिछुड़ने लगा रहता, मिलन बिछुड़ने लगा रहता, साथ में लचक राम जी बन कुचले, केवट का उद्धार किया। मांगी नाव न केवट आना, कहे तो तुम्हारे मर्म में जाना। राम बोला है सुनो, राम जी से केवट बोला सुनो राम जी, पहले तुम्हारे पैर धुले हैं और बाकी बाद नाव बैठे हैं, और जो तुम जामे करो बहाना, तो मांगी नाव न केवट आना। ये केवट जो था ये पूर्व जन्म में कछुआ था। कछुआ की अटल भक्ति देख करके भगवान ने वरदान दिया और कहा विष्णु भगवान ने कहे कछुआ अभी नहीं, जब त्रेता युग में राम बन के आएंगे तब तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। सो केवट कहता है राम चरण धुलवा लीजिए और गंगा से पार हो जाइए। अब तो दादा राम जी मना कर रहे। केवट बोला है नाथ, चरणों की रस बड़ी अलौकिक है, और हमने सुना कि तुम्हारे चरणों की रस से पत्थर स्त्री बन गया, तो हवाई नाव तो काट दिए रहूंगा ने कितनी नारी बने हो, तो एक ही नारी से दुखी है। राम बोले सुनो भैया, पहली बात तो यह है कि नारी बनेगी नहीं, और दूसरी बात मानो यदि बन भी गई तो दिक्कत क्या है, एक दे बली दो, एक खाना बनाएगी तो एक खाना लाएगी, एक नहलाएगी तो एक कपड़ा धुलेगी, कितनी सेवा होगी। एक पैर दबाएगी तो एक सर दबाएगी। केवट बोला सर नहीं दबाएगी, गला दबाएगी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने दो दो नारी बिहाई और बेनर बिन मारे मर जाएगा। राम बोले सुनो भैया, कोई प्रमाण दो जिनकी दो नारी नहीं हो वो दुखी रहे हो। केवट बोला सुनो प्रभु, उत्तान पात के नाथ मेरे, जो सूरज सुनीत नहीं होती तो ध्रुव वन खड़को ना जाते, राजा की ख्वारी ना होती। और दूर का जाओ पिता तुम्हारे के भगवान, जो तीन नारियां ना होती तो तुम गंगा पे नहीं आते, राजा की ख्वारी ना होती। केवट कहत लगत डर भारी, तो तुम्हारे नाथ तीन महातारी। राम समझ गए जी तो घर भीतर की जानते हैं, सो चढ़ धुलवा करके गंगा जी पर तो सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, नाव पर जानकी जी को चढ़ाया, गंगा से पार हुए। तो तुलसीदास लिखते हैं कि पिय ही तीसिय जान नहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहत कृपाल पकड़ो उतराई, सो केवट चरण गिरो भैराई। इधर भरत जी ने जब सुना कि मेरे भैया को मेरी मां ने कर दिया है, तो भरत जी राम जी से मिलने को चले। पूरा हाल कह सुनाया कि पिता
दशरथ आपके मोह में, आपके वियोग में प्राण त्याग चुके हैं। अयोध्या की गद्दी सोनी पड़ी है, आप चल करके अयोध्या का राज संभालो। राम जी ने समझाया, भैया आप लौट जाओ, मैं अभी नहीं, मैं 14 वर्ष का वन पूरा करके ही घर लौटूंगा। राम जी ने चढ़ खड़ाऊ दी और भरत को समझाया, एक बात कही सुनो भैया भरत, मेरी ले जा खड़ाऊ, मेरी ले जा खड़ाऊ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊ। लेके खड़ा गद्दी पे रखियो, लेके खड़ा गद्दी पे रखियो, सुखी रहे भैया, सुखी रहे राजपाट सब तुम ही संभालो, और भैया दुखी रहना, दुखी रहना, कोई भैया रे जा खड़ाऊ, भरत भैया रे जा खड़ाऊ। भरत जी को वापस किया। इधर राम ने निषाद राज से मुलाकात की, पंचवटी कुटिया का निर्माण किया। भगवान ने शूर्पणखा के कान ना कटवाए। सबसे पहले राम जी ने खरदूषण का वध किया। रावण ने मैया जानकी जी का हरण किया। राम ने रावण का उद्धार किया, जानकी जी को वापस लाई। बोल सियावर रामचंद्र की। क्षमा करना, अब यहाँ से कथा थोड़ी, क्योंकि अभी समय कम है और कृष्ण कथा भी होनी, उस समय तो उतना ही है। तो अब चर्चा करेंगे भगवान श्याम सुंदर यादवों के वंश में कैसे आए। और इसी बीच में ये 100 रुपए कमला देवी परीक्षित जी की बड़ी बेटी। 100 रुपए सम्मान करिए, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिए। कितना मारेंगे? नहीं ले लो। और ये 50 रुपए संचालक अंशु यादव। अच्छा भैया, लास्ट पर्ची है आपकी, चलो सुन ले। तो 150 रुपए सनोज फौजी सुनील, उत्तर प्रदेश पुलिस अमित फौजी।